नागरिकों का अधिकार एक समान है। आदिवासी दलित महिलाओं के लिए, शोषित ग्रामीण बेसहारों के लिए झालसा का योगदान है। आओ करें इंसाफ और अपने हक की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून की बात, कानून। जोहार, नमस्कार। कानून की बात में हम आपके साथ जब भी आते हैं तो हमारी कोशिश यह होती है कि हम आपको यह बताएं कि विधिक सेवा प्राधिकार से आपको क्या मदद मिल सकती है। यह विधिक सेवा प्राधिकार जिला स्तर से लेकर के राष्ट्रीय स्तर तक है। इसके अतिरिक्त मुख्य अस्पतालों में, पंचायतों में PLVs हैं, लीगल क्लिनिक है प्रखंड मुख्यालयों में, जहां से कि आप अपने लिए मदद ले सकते हैं। हम यह भी आपको शुरू से जानकारी देते रहे हैं कि जो SC हैं, जो ST हैं, जो ट्रांसजेंडर हैं, महिलाएं हैं, उन सबको ये विधिक सेवा प्राधिकार से अपने न्याय पाने के लिए मुकदमे का पूरा खर्च विधिक सेवा प्राधिकार द्वारा मुहैया कराया जाता है। इसके साथ ही वे लोग भी शामिल हैं जिनकी आमदनी 3 लाख रुपए सालाना से कम है। तो आप विधिक सेवा प्राधिकार से अपने कानूनी खर्च ले सकते हैं और अपनी लड़ाई लड़ सकते हैं। अब अलग अलग मुद्दों पर अलग अलग एक्सपर्ट्स से हम आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि कानून में क्या प्रावधान है, और कानून जो बना वो समाज के लिए बना, सोसाइटी के लिए बना। सोसाइटी की भी कुछ ड्यूटी है, जैसे डॉक्टर की ड्यूटी निर्धारित है, पुलिस की ड्यूटी निर्धारित है, सोसाइटी की भी ड्यूटी बनती है। इसलिए कि हम अपने आसपास के लोगों पर ध्यान नहीं देंगे तो हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ का माहौल बिगड़ेगा, और अब वहाँ का माहौल बिगड़ेगा तो हमारे बाल बच्चे भी बिगड़ेंगे और हमारे ऊपर भी उसका प्रभाव पड़ेगा। इसको समझाने के लिए सिर्फ एक चीज़ कि आप जितने शहरों में घर बने हैं सबने अपने अपने बोरिंग करा रखे हैं, तो पानी सबके घटेंगे। ऐसा नहीं कि पानी बरसात का आप डाल रहे हैं तो आपका पानी बच जाएगा और उसका पानी सूख जाएगा। इसी तरह से कुप्रभाव जो है वह पूरे समाज पर पड़ता है। तो आज हम बात कर रहे हैं बच्चों का, जो देश के भविष्य हैं और आपके भविष्य हैं। बच्चे बड़े पैमाने पर विभिन्न कारणों से नशे के शिकार हो रहे हैं। कानून क्या कहता है, इस कुप्रभाव से उन पर क्या असर होगा, भविष्य में किस तरह के नागरिक बन सकेंगे और कैसे उनकी पूरी जिंदगी नर्क बनकर रह जाएगी। आज इसी मुद्दे पर बात करेंगे कानून की बात में। हमारे साथ बात करने के लिए CIP, जिसको यूरोपियन मेंटल हॉस्पिटल के नाम से जानते हैं, CIP के नाम से जानते हैं, केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान के डॉक्टर सुजीत प्रसाद हैं। स्वागत है आपका। नमस्ते। नमस्कार डॉक्टर साहब। ये जो आपके यहाँ हॉस्पिटल्स में या आप जो मीडियाज़ में देखते हैं, पढ़ते हैं या सोसाइटी में घूमते हैं, कहा यह जाता है कि बच्चों में बड़ी संख्या में नशा पान की आदत हो गई है। विभिन्न तरीके हैं उसके, तो उसके बारे में कुछ बताएं। कानून क्या कहता है और कैसे उसको रोक सकते हैं, कैसे उस बच्चे को कंट्रोल कर सकते हैं। जी, आजकल हमारे संस्थान में बच्चों द्वारा नशे पान का जो सेवन है उसकी जो संख्या है वो बहुत बढ़ गई है। उसके बहुत कारण है। नशा के कारण जो एडिक्शन होता है, एडिक्शन के बहुत कारण होता है, बट मेन कारण आप ये समझिए कि ब्रेन में केमिकल्स होते हैं, कुछ न्यूरॉन्स होते हैं जिनका कनेक्टिविटी, जिसको हम लोग रिवार्ड पाथवे कहते हैं। हम लोग ह्यूमन का ये बेसिक नेचर होता है कि उसे रिवार्ड पाने के लिए लालायित रहता है। तो अगर बच्चा पहली बार जैसे वो नशा लिया तो उसका वो रिवार्ड पाथवे एक्टिवेट हो जाता है, उसे एक फील गुड फैक्टर होता है। इसमें एक न्यूरोट्रांसमीटर जिसको हम लोग डोपामीन कहते हैं उसके रिलीज के कारण होता है। सब्सिक्वेंटली वो चीज़ फिर कम जाती है। लेकिन अगर यही चीज़ वो बार बार करता है तो रिवार्ड पाथवे जो है वो उस ओर उसके कारण एडिक्शन की तरह हो जाता है, जोर बना लेता है, जोर बना लेता है। उसके कारण क्या होता है कि उनको बार बार वो करने की इच्छा होती है, बगैर उसके नहीं बनती है। एक तो ये हुआ। दूसरा कारण है कि बहुत लोग नशा तब शुरू करते हैं जब उन्हें स्ट्रेस, टेंशन, तो उन्होंने समाज में देख रखा है
या वो टीवीज में सीरियल्स में आते हैं, फिल्मों में, कि नशा करने से हमें थोड़ा रिलैक्स मिलेगा। तो थोड़ा क्षण भर के लिए उनको वो रिलैक्सेशन मिलता है, लेकिन अगेन वो फिर बार बार उन्हें वो चाहिए, फिर इसी तरह रात के बाद सुबह तो होनी ही है। जी, तो इसी तरह उन्हें फिर आदत आप सो गए, फिर जगना है, जगने के बाद तो फिर वो लगेगा ना जी। तो उसी तरह फिर उन्हें बार बार लेने की वो आदत आ जाती है, फिर रिवार्ड पाथवे उसी तरह एक्टिवेट हो जाता है और वो बार बार उनसे आपके यहाँ जो बच्चे आ रहे हैं एडमिशन के लिए, गार्जियन लेके आ रहे हैं या विभिन्न माध्यमों से आपके यहाँ आ रहे हैं, वो किस तरह का नशा खाता है? कॉमनली जो है, अगर रांची की आप बात की जाए या झारखंड की, तो कॉमन जो नशा है गांजा शराब वो तो है ही। उसके अलावा अभी जो दो चीज़ों का जिनमें बहुत ज़्यादा मतलब आप पे कि रिसर्जेंस हुआ है, वो है एक ओपियोइड जिसे ब्राउन शुगर या हेरोइन कहते हैं, और दूसरा है इनहेलर जो वाइटनर ये वो जो सूंघते हैं, पेट्रोल जो सूंघते हैं। इन दोनों तरह के नशे का जो प्रचलन है बच्चों में वो बहुत अधिक हो गया है और बहुत ज़्यादा देखा जा रहा है। पेट्रोल सूंघने से या जो वाइटनर आता है उसको सूंघने से सचमुच में नशा होता है क्या? उसमें कुछ ऐसा होता है केमिकल जिससे कि नशा होता हो? जी जी, जैसे कि वो बहुत लोगों को देखे, वो क्या नाम है, ये जो पुल बना हुआ है आपको चर्च के पास, वो नीचे वाला जो पुल का हिस्सा है उसमें कुछ बच्चे बैठे हुए हैं या स्टेशन पर लेकर कोई चीज़ सूंघ रहे हैं या कुछ चीज़ खा रहे हैं उसमें से निकाल करके, वो क्या होता है? जी, नशा जैसे बोल रहा हूँ कि सारे नशा एक ही पाथवे जैसे रिवार्ड पाथवे पे काम करते हैं। तो पेट्रोल या वाइटनर वो लोग पॉलिथीन में डाल कर उसे सूंघते हैं, उससे उन्हें अगेन वही डोपामिन रिलीज होता है, उन्हें फील गुड का एक अनुभव होता है। गांजा से जो डोपामिन रिलीज होता है, ओपियम से जो रिलीज होता है, उससे भी सेम कॉमन पाथवे वही है, सेम डोपामिन ही रिलीज होगा, वही रिवार्ड देगा, उसी कारण वो होते हैं। और जो खाने की बात करें तो आजकल ऐसे ऐसे भी है कि आयोडेक्स खाने से भी लोगों को नशा होता है, तो टैबलेट्स खाते हैं। नहीं, आयोडेक्स जो खाते हैं उससे दूसरी गड़बड़ी भी तो होती होगी जी, फिजिकल उसका हार्म है। नहीं, पेट की गड़बड़ी भी होती होगी। हाँ, पेट वही फिजिकल हार्म है। हाँ, मेंटल तो गड़बड़ी हो ही रही है, पेट का भी गड़बड़ होगा जी, उल्टी आने लगेगी, क्या वो खाने की चीज तो है नहीं। जी, वो खाने की चीज तो है नहीं, लेकिन ये जब तक पता चलता है, दवाएं भी जो देते हैं उसमें बताते हैं कैसे खाना है, इसको चबाइए मत, निगल जाइए, अगर चबाए तो उल्टी हो जाएगी या बहुत खराब लगेगा, नहीं। और वो खा लेते हैं इस तरह की चीजों को जो कंप्लीट अखाद्य है। दवा तो खाने की चीज है, और वो अखाद्य खा रहे हैं तो उसका रिएक्शन उन पर नहीं होता है फिर कि नहीं हम इसको नहीं खाएं। यही तो है कि वो जो किक जो मिलता है, वो किक इसके सामने नहीं रहता है। कुछ बहुत लोग होते हैं कि पहली बार में होता है फिर वो छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ लोगों को इतना किक का अनुभूति होती है कि फिर बार बार वो उसी ओर जाते हैं। आपके यहाँ जो बच्चे आए एडमिट हुए गार्जियन लेकर के, किस कैटेगरी के बने? आर्थिक उनकी क्या स्थिति थी? आर्थिक स्थिति लो सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस से लेके मिडिल सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस, इवन और बड़े सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस में ओपियोइड और हेरोइन का ज़्यादा है। लेकिन अगेन ओपियोइड और इनका मिडिल में भी है और लो में भी है, सोशियो इकोनॉमिक स्टेटस का वैसा कुछ नहीं है। ओपियम कहाँ से उनको, ब्राउन शुगर कैसे मिल जाता है? ब्राउन शुगर यहाँ तो खरीदना पड़ता होगा। खरीदने के लिए या तो घर में चोरी करिए अगर कमाई नहीं कर रहे हैं, या बाहर में चोरी करिए, यही ना रास्ता है जी। तो क्राइम भी फैलेगा इससे। क्राइम तो बहुत फैल रहा है। कैसे उनको आदत कैसे हुई? कोई संगत मिला होगा जिसने कहा होगा कि देखो ना इसको खाने से ऐसा होता है, जैसे बचपन में होता है ना सिगरेट पियो, सिगरेट पियो, देखो कितना मजा आता है, बड़े लोग पीते हैं ना सिगरेट, कितना मजा आता है। नहीं, आपने सही कहा। एक तो वो है उन्हें एक फील होता है कि हम बड़े हो जाएंगे, दूसरा एक पीयर प्रेशर, दोस्तों का जो दबाव रहता है कि ले लो एक बार से कुछ नहीं होगा, फिर मज़ा आएगा। एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो मीडिया में इसका पोर्ट्रेट किया गया है, वो लोग अपने मूवी में फिल्म में आइडलाइज करते हैं। जैसे आप देखते होंगे कि कुछ बड़े बड़े सुपरस्टार कुछ वैसी गुटखा का उस तरह की चीज़ों का वो एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, सेलिब्रिटीज। तो फिर सेलिब्रिटीज़ की ओर लोग तो आकर्षित होते ही हैं, उनका कॉपी करके फिर वो करने लगते हैं। तो एक सेल्फ हुआ, दूसरा पीयर प्रेशर हुआ, तीसरा मीडिया का पोर्ट्रेल उसके कारण हो सकता है, चौथा स्ट्रेस टेंशन, अगेन कि लोगों ने किसी से सुना हो कि इसको पियो थोड़ा कम स्ट्रेस कम होगा, तो फिर उस तरह से आदत हो जाती है। नहीं, बहुत सारी चीज़ों को जो हम बात कर रहे हैं अवेयरनेस के लिए या चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, सरकार भी तो इस तरह के एडवर्टीजमेंट पर, इस तरह के मीडिया में चीज़ों को कंट्रोल कर सकती है कि आप गुटखा का प्रचार नहीं करिए, जैसे सिगरेट का प्रचार बंद है, जैसे वो क्या नाम है पाउडर मिल्क का प्रचार बंद है कि आप प्रचार नहीं कर सकते हैं, उपलब्ध है प्रचार नहीं कर सकते, प्लास्टिक का प्रचार नहीं कर सकते। नहीं, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें सरकार के स्तर पर भी इन चीज़ों को तो नियंत्रित किया जा सकता है। जी, नियंत्रित है, इसलिए इसको प्रॉक्सी एडवर्टाइजमेंट कहते हैं। वो जो आप जो देखते हैं सुपरस्टार जिनका प्रचार कर रहे हैं,
वो इलायची का प्रचार करते हैं, बट उसी नाम से गुटखा और अदर चीज़ें भी आती है। तो इस तरह और कमाल ये है कि वो खुद नहीं खाते। जी, खुद कमाल नहीं ये है खाते। कि वो खुद नहीं खाते, लेकिन लोगों को खिलाने के लिए कि सिल्वर कोटेड इलायची इलायची जी है ना। तो उसी तरह शराब का भी आप देखेंगे, वो प्रॉक्सी वाटर, मिनरल वाटर का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं, लेकिन उसका जो ब्रांड है वो तो अल्कोहल का होता है। तो प्रॉक्सी एडवर्टाइजमेंट का वो इस मतलब हमारे जो कानून है उसमें कहीं ना कहीं लूपहोल है, उसका ये लोग फायदा उठाते हैं। तो इन बच्चों को इलाज कराने के क्रम में कितना समय लगता है, और गार्जियंस के साथ जो बातचीत होती है, जब काउंसलिंग करते हैं आप, तो गार्जियन कैसे क्या बताते हैं, कैसे फंसे ये बच्चे तो बात किए ही, गार्जियन भी बताए, दोनों का पक्ष लेने के बाद आपको क्या लगता है कैसे फंसे? जो मेन कारण है वो अभी पीयर प्रेशर ही है और मीडिया का जो पोर्ट्रेयल है इसका। अभी तो यही दो कारण बच्चों में मैं बात कर रहा हूँ स्पेशली, उनमें यही दोनों उभर के आता है। ज़्यादातर वैसे ही होते हैं कि दोस्तों के साथ वो स्टार्ट किया और दोस्तों के साथ फिर उसकी लत लग गई, और दूसरा वही कि मूवी में दिया। तो एक ये जो टीनेज होता है उसमें रिस्क लेने का बहुत वो होता है, तो वो रिस्क कि चलो करके देखते हैं, बड़े बन जाएंगे, स्टार टाइप फील करेंगे। तो मेनली यही दो कारण मुख्य दिए जाते हैं, कॉमन है, बाकी और कारण भी है जैसा मैंने बताया, सारे कारण हो सकते ये हैं। छोटे बच्चे जो हैं, जो आते हैं, वो स्कूल गोइंग होते हैं, अच्छे स्कूलों में जाने वाले, अच्छे स्कूल मतलब प्राइवेट स्कूल में जाने वाले, सरकारी स्कूल में जाने वाले, या फुटपाथ पर रहने वाले, किस तरह? सारे तरह के आते हैं। बट अच्छे से टारगेट अच्छे ग्रुप स्कूल। अगर फिक्स किया जाए कि वहाँ पर अवेयरनेस फैलाना है, तो टारगेट ग्रुप कौन कौन हो सकता है, कुछ ऐसा है, क्लियर है क्या? टारगेट ग्रुप जैसे हॉटस्पॉट्स होते हैं, मतलब शहर में हॉटस्पॉट्स हैं जहाँ पे इस तरह के लोग बिकते हैं, तो उनको हम लोग टारगेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल नहीं, नारकोटिक्स डिपार्टमेंट तो अपनी कोशिश कर रहा है, जी पुलिस अपनी कोशिश में लगी रहती हाँ, है, लेकिन वहाँ पर जो कॉलेज हो गया, स्कूल हो गया, इस तरह की संस्थाएं जो हैं, वहाँ पर उनको अवेयर किया जाए, और कोई और माध्यम जिससे कि उनको समझाए जिसके हार्म क्या क्या होने वाले हैं। जैसे एक आपका विज्ञापन आता है, गुटखा खाने से कैसे पूरा का पूरा ये हो गया, आवाज़ हाँ। बंद हो गई और मुंह टेढ़ा हो गया और ये हो गया हो गया। इस तरह की चीज़ें कि लोग समझें, ये जो सेलिब्रिटी प्रचार कर रहे हैं, इलायची जो है सिल्वर कोटेड है, उस तरह के प्रचार से क्या आपको झेलना पड़ रहा है अंततः। तो ये चीज़ों को समझाने का क्या उपाय है? जी या आपके एम्बेसडर वो बच्चे हो सकते हैं जो आपके यहाँ एडमिट हैं? हाँ, जो छोड़ सकते हैं, ये तो एक हो सकते हैं, एक वो हो सकते हैं। दूसरा कि हम लोगों ने हमारी संस्था या अदर संस्थाएं भी सरकार की, वो रेगुलर सारे स्कूलों और कॉलेजेस में जाके रेगुलर अवेयरनेस प्रोग्राम्स कर रहे हैं। तो अवेयरनेस ही सबसे बड़ा उपाय है, तो हम लोग उनको भी अवेयर करते हैं, उनके गार्जियंस को भी अवेयर कर रहे हैं। अवेयरनेस प्रोग्राम अभी बहुत ज़ोरों शोरों से है और हर जगह की जाती है। उसके अलावा टोल फ्री नंबर भी सरकार ने दे रखा है, वो है। उसके अलावा टेलीमानस एक प्रोग्राम है, 141416 उसका टोल फ्री नंबर है, उस पर भी वो 24 घंटे इस तरह की कोई भी शिकायत होने पे संपर्क करके उसका लाभ प्राप्त कर सकते हैं। 2-3 चीज़ें मुझे लगता है कि स्कूल्स कॉलेज इस मामले में बचना चाहते हैं कि हम नशे की जागरूकता के लिए जो अभियान चलाएंगे, इसका मतलब कि हमारा कॉलेज, हमारा स्कूल, हमारा संस्थान जो है उसमें मूव कर गया है, इसीलिए हम कर रहे हैं, जी। तो उससे हमारी बदनामी होगी। ऐसा कुछ आप लोगों ने फील किया क्या कि मेंटल जो डिजीज़ है, जिस भी कारण से होता हो, एड्स की तरह वो लोग ट्रीट करते हैं कि इसको एड्स हो गया तो इसके साथ कोई रिश्ता नहीं रखना है, मैंने उसको बहिष्कार करना है। तो ये बच्चों के साथ जो आप देख रहे हैं, उसमें आपको लगा क्या कुछ स्कूल्स इस बात के लिए नहीं करने के लिए तैयार है कि नहीं हम करेंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी, कॉलेज इसके लिए तैयार नहीं, यूनिवर्सिटी इसके लिए तैयार नहीं? नहीं, इस तरह का तो महसूस नहीं हुआ है। जी। उन्हें भी मतलब हम लोग यूजुअली सरकारी जो संस्थान है, स्कूल्स कॉलेज हैं, उन्हीं को अप्रोच करते हैं, प्राइवेट में भी जाते हैं, बट कहीं हमें इस तरह का अनुभव नहीं हुआ। वो हम लोग को सहयोग करते हैं और वो लोग चाहते हैं कि हाँ इस तरह का अवेयरनेस प्रोग्राम है, बिकॉज वो लोग भी चाह रहे हैं, वो लोग भी कहीं ना कहीं माँ पिताजी हैं, उन्हें भी इस चीज़ का डर है कि ये चीज़ का अगर समाज में अगर इसने एक उसका क्या कहते हैं मतलब एक बड़ा बीमारी का अगर रूप ले लिया तो बहुत प्रॉब्लम होगी। इसीलिए वो कॉपरेशन तो मिलता है और वो लोग रेगुलर करवाते हैं। साइकोलॉजिकल अगर देखा जाए मनोवैज्ञानिक तरीके से, तो जैसे 2 कैटेगरी हम बांटते हैं किशोरों का, 18 से नीचे वाले, 14 से नीचे वाले, 18 से ऊपर वाले। इस तरह के लोगों में जो कारण बनता है नशे का, नशे की ओर बढ़ने का, एक तो है कि किक मिलने का, दोस्तों का प्रेशर हुआ इसलिए ले लिए, और तीसरा स्ट्रेस नहीं जी। तो जो लोग लिए, तो जब उनके साथ आप काउंसलिंग आपकी होती है तो वो बताते हैं कि स्ट्रेस रिलीज हुआ क्या। आपने कहा कि जो एक पर्टिकुलर टाइम है, उस टाइम तक आपको वो चीज़ याद नहीं रहेगा, उसके बाद फिर वो चीज़ आ जाएगी।
तो इन लोगों से बातचीत के क्रम में जो आपने फील किया, जो निष्कर्ष निकाला, उन चीज़ों को लोगों को बताया जाए। जी, ये हो सकता है। और उनको साथ साथ और कुछ चीज़, जैसे उनको ये जो कॉन्सेप्ट है रिवार्ड का, वो हम लोग बताते हैं, डोपामिन रिलीज़ का बताते हैं, और चीज़ें बताते हैं कि कुछ कुछ ऐसे हेल्दी हैबिट्स हैं जिसमें भी सेम चीज़ रिलीज़ होता है। फॉर एग्जांपल एक्सरसाइज, वॉकिंग, म्यूज़िक, लाफिंग, ठीक है, या दोस्तों के साथ बात करना, परिवार के साथ बैठ के बात करना, ये सब चीज़ें भी, जो भी हमें फील गुड होता है दैट इज़ ड्यू टू डोपामिन ओनली। तो ये सब चीज़ों से भी यही हम dopamine आपको release लाना होता है। चाह रहे हैं। तो अब हम कह रहे हैं कि जो मोबाइल का ज़माना आ गया है, छोटा परिवार हो या बड़ा परिवार हो, बातचीत बंद हो गई है। जी, माताजी अलग मोबाइल में परेशान हैं, पिताजी अलग परेशान हैं। पिताजी का कुछ आ रहा है, माताजी नौकरी करते हैं, उनके कुछ आ रहे हैं, नहीं भी कर रही है तब भी आ रहा है, नहीं कर रहे हैं तब भी आ रहा है। भैया उधर परेशान है, दीदी उधर परेशान है। तो हमको समय चाहिए, नहीं जी, संवादहीनता बहुत हो गई है समाज में। दूसरे की हर जगह खेलने के लिए ऐसे ही मैदान खुला मिलता था। अब तो बहुत सारे मोहल्ले हैं जो खोजते रह जाइएगा, सड़क के अलावा पास खेलने के लिए कुछ नहीं है। जी, तो खेले कहाँ वो? बहुत सारी चीज़ें जुड़ी हुई है ना उसके साथ। स्कूल्स में भी इतना ज़्यादा बाउंड्री हो गया है कि फुटबॉल खेले कि वॉलीबॉल खेले कि घर में वो टेबल टेनिस खेले, उसको समझ में नहीं आता है। तो ये सारा कुछ प्रोवाइड करना भी जरूरी लगता है क्या? जी, आउटडोर तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर आउटडोर्स की सुविधा नहीं है तो हम लोग इंडोर गेम्स पे भी वो ध्यान दे सकते हैं। बहुत सारे, जैसे हम लोग लूडो, कैरम, चेस, इस तरह की चीज़ें हम लोग वो कर सकते हैं। लेकिन आजकल हो क्या गया कि लोग लूडो, चेस भी अब मोबाइल पे ही खेलते हैं। तो ये भी एक तरह का एडिक्शन आजकल उभर के आया है। इसे हमारे ICD-11 ने या DSM-5 जो कैटेगराइज करते हैं बीमारियों को, मानसिक बीमारी को, उसमें भी ये बीमारी के रूप में अंकित किया गया है, जिसे हम लोग इंटरनेट एडिक्शन कहते हैं। ये भी एक प्रकार का एडिक्शन है। तो अभी एक तरह से ये टू वे सोड हो गया है कि उसका इस्तेमाल भी करना है, क्योंकि हमारी रोज़मर्रा ऐसी हो गई कि हम उसे इस्तेमाल करें, और इस्तेमाल करने से हर आगे- कुछ इसी में है ना, बैंक जी, आपका इसी में है, हर चीज़ पढ़ाई इसी में, आपकी इसी में है, हर चीज़ इसी में है। नहीं कहीं से कोई मैसेज आना है, मेल आने वाला है तो वो भी इसी में है। इसलिए मैंने कहा दो धारी तलवार हो हाँ। गई है ये, कि अगर उसका करेक्ट यूज़ ना किया जाए और मतलब उसका नहीं बॉस restricted बिगड़ use जाएगा भाई। हमने हाँ, आपको व्हाट्सएप भेजा, आपने जवाब नहीं दिया अभी तक। जी, नहीं, आपको मेल भेजा, आपने मेल का रिप्लाई नहीं किया। अभी मेरे पास जो आया तो मैंने बोला 2 मिनट रुकिए, आया, मुझे जवाब देना था। तो ये तो है। तो इसीलिए बोल रहा हूँ ये दो धारी तलवार है। लेकिन इसका उपाय यही है कि जितना हो सके हम लोग इंडोर गेम्स, अगर अवेलेबल नहीं है आउटडोर गेम्स, तो इंडोर गेम्स पे ध्यान दें। छत सबके यहाँ होती है, छत पे घूमने का एक वो करें, आपस में बैठ के बात करने का एक कॉमन टाइम रखें हम लोग दिन भर में, जो सारे परिवार लोग एक साथ बैठें। रात का समय सबसे अच्छा कम से रहेगा। कम खाने वाले समय हाँ, तो बैठ ही सकते उस हैं। समय बैठ के आराम से हम लोग बातें करें, चर्चा करें। बात करने से भी बहुत सारी चीज़ें होती है। बहुत बार देखा गया कि बच्चों से संवादहीनता जो रहती है पेरेंट्स का, उसके कारण भी लोग एडिक्शन की ओर जाते हैं। तो अगर बात करेंगे, हम उनकी बातें समझेंगे। नहीं, स्कूल में कोई घटना घट गई जी, और उन्हें वो करना- बताना चाहता है, बताना है, चाहती है, हाँ। हो सकता है कि उसको गुड मिला हो, वेरी गुड मिला हो, है ना? जी। वो बताना चाहता है, वो शेयर नहीं कर पा रहा नहीं है, कर और पा शेयर आप कर रहा है तो आप सुन नहीं रहे। हाँ सुन नहीं रहे। ठीक है, हाँ, ठीक है, है। बहुत बहुत बढ़िया, बहुत जी। बढ़िया, बहुत हो गया। बस हो गया। लेकिन वो शेयर करने वो चाहता है कि उसके बदले में उसको जो है पीठ थपथपाया पाया जाए, गोद में लेके घुमाया जाए। नहीं, हाँ, कुछ तो कुछ रिवार्ड मिले उसको। हाँ। वो रिवार्ड तो मिल नहीं पा रहा है, तो अगेन फिर आदमी दूसरे रिवार्ड की तरफ जाएगा, क्योंकि मैंने जैसा बताया वो बेसिक नेचर है आदमी को कि उसे रिवार्ड चाहिए कुछ काम के लिए। तो एक चीज़ और, उसमें जो बच्चे आपके यहाँ ट्रीटमेंट में आए हैं उसमें से कितने लोग फिर दोबारा लौट के आते हैं, तिबारा लौट के आते हैं, चौबारा लौट के आते हैं? क्या परसेंटेज होता है? या कुछ लोग लेके लौटते ही नहीं है, पता नहीं चलता, मॉनिटरिंग तो होती नहीं है। जी, जैसे आजकल जीपीएस सिस्टम है, जीपीएस सिस्टम में पता भाई उसका क्या पोजीशन, उसको फ़ोन कर कौन पूछेगा, इसका फुर्सत कहाँ है, आपको फुर्सत कहाँ है, डॉक्टर के तो इतने सारे काम हैं। तो उसमें जो रिपीट करते हैं आपके यहाँ कितने % लोग होंगे? अनफॉर्चुनेटली काफ़ी है। मतलब मैं अप्रॉक्स कहूँ तो लगभग 50 से 60% है। एडल्ट्स में तो और ज़्यादा है, लेकिन बच्चों में भी है। लेकिन ये डिपेंड करता है कि अगर गार्जियंस, क्योंकि हमारी जो काउंसलिंग होती है वो पेशेंट के साथ साथ गार्जियंस की भी होती है, क्योंकि कोई भी, जैसा मैंने बताया कि एडिक्शन के लिए बहुत सारे कारक होते हैं। तो हमारे यहाँ बायो साइकोसोशल फार्मूलेशन होता है फॉर एनी डिसऑर्डर। तो उस फार्मूलेशन के अनुसार हम लोग सारी चीज़ को टारगेट करते हैं। इसमें पेशेंट के बच्चे के साथ साथ उनके गार्जियंस, उनका माहौल, इवन अगर ज़रूरत पड़े तो हम लोग स्कूल के टीचर सबसे बात करते हैं, उनके दोस्तों से। तो सारे चीज़ को हम लोग टारगेट करते हैं, और इस पर सबका रोल है। अगर सबका अच्छा सपोर्ट मिला, रोल ठीक रहा, तो बहुत हद तक बच्चे इससे निकल जाते हैं।
जिसमें ये चीज़ों की कमी रह गई, साइको सोशल सपोर्ट नहीं मिला, या स्कूल से सपोर्ट नहीं मिला, या फैमिली से ही सपोर्ट नहीं मिला, तो वो बच्चे फिर इस ओर अग्रसर रह जाते हैं। उसमें गार्जियंस क्या बताते हैं? जो आप गार्जियन को सिखा के भेजे कि मोबाइल को थोड़ा सा किनारे रखिए, बच्चों के साथ बात करिए, बच्चों को शेयर करने दीजिए अपने को, तो उसमें गार्जियंस क्या बताते हैं? दोबारा जब लौट करके आता है, तिबारा जब लौट करके आता है, क्या करें? नौकरी का इतना दबाव है, रोजगार का। जी, एक तो है कि वही एक दिनचर्या है उनका, वो करने का पार्ट ऑफ लाइफ है उनकी बन गई है मोबाइल के कारण। दूसरा वही है कि आजकल जो फैमिलीज है ना, न्यूक्लियर फैमिलीज हो गई है। जॉइंट फैमिलीज में पहले क्या था कि दादा दादी कुछ तो मिल, हाँ, चाची थी, हाँ, कोई ना कोई मिलता था तो सपोर्ट रहता था। वो चीज़ बहुत लैकिंग हो गई है, तो उनकी भी मजबूरी है, उनको भी हम लोग कोशिश करते हैं वो कि ज़्यादा से ज़्यादा वैसा कर पाए, लेकिन काम का दबाव इतना रहता है कि अगर बोथ हस्बैंड वाइफ वर्किंग है तो बहुत मुश्किल होती है। उन वैसे केसेस में ज़्यादा ये चीज़ें होती हैं, ज़्यादा रिकरेंस होता है उनका। तो अगर झारखंड के पैमाने पर देखा जाए, आपके यहाँ तो ये क्या नाम है, फीस के आधार पर ट्रीटमेंट होता है, फीस लिया जाता है, दूसरे में नहीं होता है। नहीं लिया है। आपके यहाँ पेमेंट नहीं लेते हैं ड्रग एडिक्शन के? मेंटल वो में फीस लगता है ना ट्रीटमेंट में? एडमिट होते हैं तब 10 रुपया पर डे, बहुत ही मिनिमल फी है। अच्छा, वरना सिर्फ कंसल्टेशन की कोई फी नहीं। हम दूसरी चीज जानना चाह रहे हैं। हम ये जानना चाह रहे थे कि झारखंड से आने वाले पेशेंट्स, झारखंड के बाहर से आने वाले बच्चे, उस पेशेंट्स का मतलब बच्चा ही है हमारा, उनको अगर कैटेगराइज करें, कितने परसेंट इधर के हैं, कितने परसेंट उधर के हैं, तो क्या लगेगा आपको? क्या बताएंगे कि बाहर से जो बच्चे आए आउट ऑफ झारखंड और उनकी संख्या, और झारखंड से जो आए उनकी संख्या क्या है? झारखंड की संख्या ज़्यादा है। अगर आप ये कहें तो 60-40 का रेशियो है। बच्चों की बात कर रहा हूँ मैं। वो भी अगर डिस्ट्रिक्ट वाइज कैटेगराइज करें कि यहाँ से है, रांची से है, या संथालपेड़ा से है? डिस्ट्रिक्ट वाइज बोले तो रांची का है ज़्यादा, जो मेट्रोज, जमशेदपुर, हाँ, जो झारखंड के मेट्रोज हुए, रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, इनकी संख्या ज़्यादा है। माने ये बीमारियां जो है वहीं से फैल रही है जहाँ शहरी विकास तेजी से हो रहा है, गांव के लोग दब रहे हैं, उसकी वजह से भी उस पर प्रेशर है, उसके खेलने की जगह चली गई, उसका जंगल चला गया, वो भी एक कारण बनता है। जी, इसलिए क्योंकि हमारे पास केसेस साहिबगंज, पाकुड़ जो बॉर्डर एरियाज है, वहाँ से भी अच्छे, स्पेशली ओपियोइड के वो केसेस अच्छे खासे आ रहे हैं उस पार्ट से। ओपियोइड के केसेस आ रहे हैं? ओपियोइड के भी आ रहे हैं उधर से। तो ओपियोइड के बारे में तो हम लोग मानते हैं कि यहाँ डिस्ट्रिक्ट जो है चतरा है, ये क्या नाम है आपको, सिमडेगा, इसी कुछ डिस्ट्रिक्ट टारगेट, लेकिन वहाँ से भी आ रहा है, इसका मतलब कि इंटरनेशनल भी चल रहा है उसमें। जी, प्रोडक्शन में तो चतरा सबसे आगे है, लेकिन अगर कंजम्पशन देखा जाए तो कंजम्पशन में रांची, जमशेदपुर, धनबाद, बोकारो, इनका कंजम्पशन ज़्यादा है। और उस एरिया में भी वो जो एक इनका ट्रांसपोर्ट का नेटवर्क है वो कहीं ना कहीं बंगाल के थ्रू ही जाता है। अच्छा, तो मुझे लगता है कि उस तरह से वहाँ पे भी सप्लाईज है जो वहाँ भी कंट्रोल करने की जरूरत है। जी, प्रोडक्शन के एरिया कंट्रोल करने से बात नहीं बनती है, जो इस तरह का इंटरनेशनल बॉर्डर्स है वहाँ पर भी आपको ध्यान देना पड़ेगा जी जी वो रोकने के लिए। जी। चलिए एक लास्ट आपसे बातचीत करें, आप मैसेज क्या देना चाहेंगे गार्जियन और बच्चों दोनों के लिए? मैं बच्चों और गार्जियंस को ये मैसेज देना चाहूँगा कि खूब खेलें, खूब सोए, अच्छे से घर का खाना पीना खाएं और आपस में खूब बातचीत करें और घूमने फिरने जाएं। चलिए, खूब खेलिए, खूब पढ़िए, आपस में बातचीत को बढ़ाइए। आज तो बस इतना ही, अगली बार मिलते हैं, किसी और मुद्दे पर बात करते हैं। लेकिन बच्चे आपके वारिस हैं, बच्चे इस देश के भविष्य हैं, इसलिए ध्यान रखिए कि आपके साथ साथ आपका बच्चा भी बेहतर कर सके, इस नशा पान की ओर नहीं मूव करे। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार, नमस्कार। नमस्ते।